नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोक नृत्यों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन राजस्थान के जातीय लोक नृत्यों को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं तथा उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन उस वीडियो के अंदर याद कर चुके हैं ट्रिक से। तो इस वीडियो के अंदर अपन राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्यों को याद करेंगे। कौन से लोक नृत्यों को? क्षेत्रीय लोक नृत्यों को याद करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, वे लोक नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए उन्हें क्षेत्रीय लोक नृत्य कहा जाता है। जैसे कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई लोक नृत्य किया जाता था, अब उस क्षेत्र विशेष को ही उस लोक नृत्य के नाम से जाना जाने लग गया, तो उसे क्या कहा जाता है? उस क्षेत्र का क्षेत्रीय लोक नृत्य कहा जाता है। अब अपन राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्यों को बिल्कुल शानदार बनाया है, मतलब कि मैंने इनको क्षेत्रों के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। तो अपन क्षेत्र के हिसाब से याद करेंगे। सबसे पहले अपन शेखावटी क्षेत्र के लोक नृत्य याद करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला लोक नृत्य अपना कौन सा? चंग नृत्य। देखो, चंग नृत्य की बिल्कुल शानदार ट्रिक बनाई है। मैं आपको ट्रिक पहले बताऊंगा, बाद में उनकी डिटेल्स बताऊंगा। चंग लोक नृत्य, जैसे कि पंजाबी में कहते हैं भाई चंगा आदमी। क्या कहते हैं? चंगा आदमी। चंगा आदमी किसको कहते हैं? अच्छा आदमी। जो भी अच्छा आदमी होगा ना जिंदगी के अंदर, जो अच्छा आदमी होगा ना, वो कभी भी क्या नहीं मारता? शेखी नहीं मारता। तो अपनी ट्रिक भी यही है कि चंगा आदमी कभी भी क्या नहीं मारता? शेखी नहीं मारता। अच्छा आदमी कभी भी शेखी नहीं मारता। जो बुरा आदमी, उसको थोड़ा सा भी पैसा मिल जाएगा, थोड़ी सी भी तरक्की हो जाएगी, शेखी मारने लग जाएगा। लेकिन चंगा आदमी क्या नहीं मारता? कभी भी क्या नहीं मारता है? शेखी नहीं मारता है। तो चंगा से क्या हो जाएगा? चंग लोक नृत्य, और शेखी से हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र। और शेखावटी क्षेत्र के अंदर आपको पता कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं। तो बिल्कुल यही अपनी ट्रिक है कि चंगा आदमी क्या नहीं मारता? कभी भी शेखी नहीं मारता है। चंगा से हो जाएगा चंग लोक नृत्य और शेखी से हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र में। ये का ये प्रसिद्ध है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये चूरू, सीकर, झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये नृत्य होली के बाद पुरुषों द्वारा शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। कब किया जाता है? होली के बाद किया जाता है। देखो, जैसे कि आपको पता चंग पढ़ने में क्या लगता है? रंग। और रंग कब लगाते हैं अपन? होली पे। तो ये होली के बाद किया जाता है, पुरुषों द्वारा शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। ये पुरुष प्रधान नृत्य। इस नृत्य में धमाल गीत भी गाया जाता है। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है कि चंग से हो जाएगा चंगा। चंगा आदमी कभी भी क्या नहीं मारता? शेखी नहीं मारता। चंगा से हो जाएगा चंग नृत्य और शेखी से हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र का अपना दूसरा लोक नृत्य कौन सा है? ढप नृत्य। कौन सा? ढप नृत्य। ढप नृत्य की बिल्कुल शानदार ट्रिक बनाई है मैंने। देखो, एक तो क्या होता है, काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है और क्या बोलता है, यार भाई ये काम ना ठप पड़ गया। क्या पड़ गया? ठप पड़ गया। तो ठप पड़ गया तो ठप पड़ जाता, आदमी को क्या सूखी रोटी खानी पड़ती है। ऐसे ही क्या होता है, काम ठप हो जाने पर सूखी बाटी खानी पड़ती है। जैसे कि कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों को काम ठप पड़ गया था, तो उनको सूखी रोटी सूखी बाटी खानी पड़ती थी। तो ऐसे ही ना, काम ठप हो जाने पर सूखी बाटी खानी पड़ती है। बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं कर पाओगे। आपसे दिक्कत होगी कि काम ठप हो जाने पर सूखी बाटी खानी पड़ती है। देखो, ठप से हो जाएगा ठप नृत्य और सूखी बाटी से शेखावटी। सूखी बाटी शेखावटी, आप 2-3 बार बोलोगे तो सूखी बाटी आपको शेखावटी के जैसे लगने लगेगा। तो काम ठप हो जाने पर सूखी बाटी खानी लगती है। और ठप से हो जाएगा ठप नृत्य और कहते हैं अपने हो जाएगा सूखी बाटी से शेखावटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। इस नृत्य में क्या होता है? ये नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है। शेखावटी क्षेत्र का अगला लोक नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य। कौन सा? गीदड़ नृत्य। तो गीदड़ नृत्य में जैसे कि आपको पता है, आपने डायलॉग भी सुना होगा, भाई गीदड़ आदमी या फिर शेर आदमी। तो आदमी कितने तरीके के होते हैं? आदमी 2 तरह के होते हैं। मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ। आदमी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। ये बात आप भी जानते होंगे। एक तो क्या होगा? शेर आदमी होगा और एक गीदड़ आदमी होगा। शेर आदमी जो ताकतवर होगा, गीदड़ आदमी जो डरपोक होगा। तो जो शेर आदमी होता है ना, एक तो होता शेर आदमी और एक होता गीदड़ आदमी। तो शेर आदमी से हो जाएगा शेखावटी, शेर आना, शेर से शेखावटी। और गीदड़ आदमी से क्या हो जाएगा? गीदड़ नृत्य। तो गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, गीदड़ नृत्य जैसे दिमाग में आए, एग्जाम के अंदर आए, तो आपको एकदम से क्लिक करना चाहिए कि भाई आदमी 2 तरह के होते हैं, तो शेर आदमी और एक गीदड़ आदमी। शेर से हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र और गीदड़ से हो जाएगा गीदड़ लोक नृत्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये नृत्य होली के डांडारोपण किसको कहते हैं? प्रहलाद की स्थापना को कहते हैं। तो होली के डांडारोपण से 7 दिनों तक चलता है। ये विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान नृत्य है। अब आप समझ रहे होंगे भाई, ये विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान नृत्य के, वैसे तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो महिलाओं का स्वांग धारण करके, वेश धारण करके इस नृत्य में भाग लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मेहरी या गणगौर कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि मेहरी या गणगौर क्या होता है? तो गीदड़ लोक नृत्य के अंदर महिलाओं का वेश धारण करके नृत्य करने वाले पुरुषों को क्या कहा जाता है? मेहरी या गणगौर कहा जाता है। तो ये तो विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान नृत्य। देखो, पुरुष प्रधान नृत्य वो तो जो पुरुष ही करते हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान नृत्य इसलिए क्योंकि ना इसके अंदर कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो महिलाओं का स्वांग धारण करके इस लोक नृत्य में क्या होता है? भाग लेते हैं, जिन्हें मेहरी या गणगौर कहा जाता है।
इस नृत्य के प्रमुख स्वांग कौन कौन से? एक तो साधु शिखरी, सेठ सेठानी, शिव पार्वती, जोकर, बाजीगर, पराक्रमी या योद्धा। ये किस लोक नृत्य के स्वांग है? तो ये कौन से? गिदड़ लोक नृत्य के स्वांग है। इस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो नगाड़ा इस लोक नृत्य का क्या है? प्रमुख नगाड़ा वाद्य यंत्र है। इस नृत्य में नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता है? नगारची कहा जाता है। इस नृत्य में नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता है? नगारची कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गिदड़ लोक नृत्य के अंदर नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता है? नगारची कहा जाता है। तो गिदड़ लोक नृत्य बिल्कुल ईजी है कि भाई आदमी दो तरह के, तो शेर आदमी और गिदड़ आदमी। शेर से शेखावटी, गिदड़ से गिदड़ नृत्य। नेक्स्ट है अपना शेखावटी क्षेत्र का लोक नृत्य कबूतरी नृत्य। मोस्ट इंपोर्टेंट है कबूतरी नृत्य। ये कहाँ का है? ये शेखावटी क्षेत्र का है। जैसे कि आपको बताया भाई जितने भी पक्षी होते हैं, कबूतर कबूतरी जितनी भी होते हैं, कहाँ पे बैठते हैं? ये पेड़ की शाखा पर बैठती है। तो आप ऐसे ध्यान रखना, कबूतरी कहाँ बैठती है? पेड़ की शाखा पर बैठती है। अब नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको सारी नेचुरल ट्रिक बना के देता हूँ। आपको कोई भी ऐसे अनशन लाइन याद करने की जरूरत नहीं होती जिसके आपको कंफ्यूज हो जाए। भाई आज तो याद कर लोगे, आपको आज तो अच्छी लग जाएगी, लेकिन 2 दिन बाद भूल जाओगे। अब कबूतरी को तो आप कभी भी देखोगे तो वो पेड़ की शाखा पर बैठी हुई दिखेगी। तो कबूतरी कहाँ बैठती है? पेड़ की शाखा पर बैठती है। तो वो कबूतरी हो जाएगा कबूतरी नृत्य, और शाखा से हो जाएगा शेखावटी क्षेत्र। शाखा से क्या हो जाएगा? शेखावटी क्षेत्र। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? चूरू का। और चूरू आपको पता है कौन से क्षेत्र में आता है? शेखावटी क्षेत्र के अंदर आता है। कबूतरी नृत्य कहाँ का फेमस है? ये चूरू का फेमस है। चूरू कहाँ आता है? शेखावटी क्षेत्र के अंदर आता है। ये नृत्य शेखावटी क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो अपन अभी शेखावटी क्षेत्र के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट लोक नृत्य याद कर चुके हैं। अब अपन चलते हैं मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्यों को याद करने। किसके? मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्यों को। मारवाड़ क्षेत्र का जैसा कि सबको पता है कि मारवाड़ क्षेत्र का सबसे फेमस नृत्य कौन सा? घूमर नृत्य है। तो पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का, पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? घूमर लोक नृत्य है। देखो घूमर क्या आती है? एक देशी शराब आती है। अगर आप जानते होंगे तो देसी दारू आती है जो बहुत खतरनाक बेकार होती है, बहुत सस्ती कीमत की होती है, और बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। तो मतलब कि घूमर क्या होता है? घूमर एक लोक नृत्य भी होता है। घूमर एक दारू का नाम भी है जो उसको कहते हैं देशी शराब। तो घूमर देशी शराब दारू पीने वाला आदमी क्या होता है? जल्दी मर जाता है। तो घूमर देशी दारू पीने वाला आदमी क्या होता है? जल्दी मर जाता है। तो घूमर से हो जाएगा घूमर नृत्य, और मर से हो जाएगा मारवाड़ क्षेत्र। मर से क्या हो जाएगा? मारवाड़ क्षेत्र। तो घूमर लोक नृत्य कहाँ का फेमस है? मारवाड़ का फेमस है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध है, और ये जयपुर का भी प्रसिद्ध है। ये कब किया जाता है? ये गंगोर के अवसर पर किया जाता है। ये घूमर लोक नृत्य कब किया जाता है? ये गंगोर के अवसर पर किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये पुरुष रस प्रधान नृत्य है। घूमर के बारे में ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि ये तो पुरुष रस प्रधान नृत्य है जिसे महिला करती है। ऐसा लोक नृत्य जो कि पुरुष रस प्रधान है लेकिन जिससे महिलाएं करती है, तो वो कौन सा? घूमर। ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। घूमर नृत्य के उपनाम भी है। इसको राजस्थान का राजकीय नृत्य, लोक नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों की आत्मा, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य, राजस्थान का राजसी नृत्य भी इसको कहा जाता है। देखो घूमर लोक नृत्य के अंदर एक वर्ड आता है धूम। ये धूम क्या है? मतलब कि ऐसा क्वेश्चन पूछा ऐसा कि धूम का संबंध किस लोक नृत्य से? तो घूमर से। तो वो धूम क्या होता है? इस नृत्य में लहंगे की, जब घूमर करते समय जो लहंगे पहनती है महिलाएं, उस लहंगे के घेर को क्या कहता है? धूम कहा जाता है। तो धूम इस नृत्य में, घूमर लोक नृत्य के अंदर लहंगे के घेर को क्या कहा जाता है? धूम कहा जाता है। इसके अंदर एक वर्ड और आता है जिसका नाम है सवाई। तो घूमर लोक नृत्य होता है ना, इसके अंदर मंद गति में एक कहराव बसता है। मतलब कि मंद गति में एक कहराव बसता है। इस घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरावे की विशेष चाल, मतलब कि घूमर जब नृत्य होता है तो इसके समय ना 8 मात्रा के ना कहरावे की विशेष चाल चलती है, जिसको कहा जाता है सवाई कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, सीधा सा याद रखना कि सवाई का संबंध किससे? घूमर लोक नृत्य से है। घूमर लोक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मध्य एशिया में हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शेखावटी क्षेत्र में घूमर लोक नृत्य को किस नाम से जाना जाता था? इसे क्या कहा जाता है? इसको लूर कहा जाता है। घूमर लोक नृत्य के दौरान कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोलक, मंजीरा, नगाड़ा और शहनाई वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत है इसमें, बिल्कुल इजी से बताना ना। घूमर क्या था? देशी दारू आती है जिसको पीने वाला जल्दी मर जाता है। तो घूमर से घूमर नृत्य, मर से हो जाएगा मारवाड़। तो जोधपुर मारवाड़ का ये प्रसिद्ध है। जोधपुर के साथ साथ ये जयपुर का भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अपना मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? गुडला नृत्य। कौन सा? गुडला नृत्य। तो गुडला को आप पढ़ना गुड़ खाने का आता है ना, मीठा मीठा आता है। तो गुड़ से गुड़, तो खाने के साथ ना गुड़ से अपने लिया, गुड़ से क्या निकाला अपने? गुड़ निकालना है। तो खाने के साथ गुड़ मारवाड़ी आदमी खाता है। आप भी खाते होंगे सर्दियों के अंदर कि भाई खाने के साथ गुड़ खाते होंगे। तो खाने के साथ ना गुड़ ओनली मारवाड़ी आदमी खाता है और कोई नहीं खा सकता। तो लोगों को पता ही नहीं कि भाई खाने के साथ भी गुड़ खाया जाता है क्या। तो खाने के साथ गुड़ कौन खाता है? मारवाड़ी आदमी खाता है। देखो तो गुड़ से हो जाएगा गुड
गुडला नृत्य, और मारवाड़ी से हो जाएगा मारवाड़ क्षेत्र का फेमस है। तो ये प्रसिद्ध कहाँ का है, ये पीपाड़ जोधपुर मारवाड़ का प्रसिद्ध कौन सा, गुडला नृत्य। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है। देखो कहानी क्या थी, ये स्टार्ट कैसे हुआ। गुडला क्या अजमेर का एक सूबेदार था। गुडला कौन था, एक आदमी था जो कि अजमेर का सूबेदार था। गुडला ने क्या करा था, पीपाड़ जोधपुर से 140 कन्याओं को अपहरण किया था, जिन्हें मारवाड़ के शासक राव सातल ने छुड़ाया था। गुडला की एक पुत्री थी जिसने अपहरण किया था ना, उसकी एक पुत्री थी गिंदोली। क्या नाम था, गिंदोली के कहने पर ही मारवाड़ की महिलाओं ने ये नृत्य क्या कहता है, प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसके कहने पर मारवाड़ के अंदर गुडला नृत्य किया है, तो गिंडोली के कहने पर किया गया। किसकी थी, गुडला की क्या थी, बेटी थी। इस नृत्य में महिला छिद्रित मटके में दीपक रखकर ये नृत्य करती है। इस नृत्य में महिला क्या करती है, छिद्रित मटके में क्या था, दीपक रखकर ये नृत्य करती है। तथा बालिकाएं नाचते नाचते पते घर से क्या मांगती है, तेल मांगती है। तो ये किस नृत्य, लोक नृत्य के अंदर होता है, गुडला लोक नृत्य के अंदर होता है। ये आपको ध्यान है। तो गुडला को अपन का गुड़, तो खाने के साथ गुड़ ओनली मारवाड़ी आदमी खाता है, तो ये आपको ध्यान रखना, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपना डांडिया लोक नृत्य, मारवाड़ क्षेत्र का अगला लोक नृत्य कौन सा, अपना डांडिया लोक नृत्य। आपको जैसे कि बताया, डंडा एक तो डांडिया खेलने के भी काम आता है और मारने के भी काम आता है। तो डांडिया से निकाला अपने डंडा, डंडा मारने के काम आता है। जैसे स्कूल के अंदर भी बच्चों को मारा जाता है, घर के अंदर भी मारा जाता है, तो डंडा मारने के काम आता है। और पुलिस भी रखती है मारने के लिए डंडा, तो डंडा क्या मारने के काम आता है। तो डंडा से हो जाएगा डांडिया और मारने से हो जाएगा मारवाड़, मारने से हो जाएगा मारवाड़। तो डांडिया लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ये मारवाड़ में पुरुषों के द्वारा होली के बाद किया जाता है। ये मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के बाद किया जाता है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि डांडिया कहाँ का फेमस है, मारवाड़ का, और ये होली के बाद किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। मारवाड़ क्षेत्र का नेक्स्ट लोक नृत्य कौन सा, अपना ढोल नृत्य। कौन सा, ढोल नृत्य। अब आपने ढोल तो देखा ही होगा। अब इसकी ट्रिक आपको समझने के लिए आपको ढोल का दिमाग में लाना होगा कि ढोल कैसा होता है। ढोल ऐसा ही तो होता है, इसके अंदर यहाँ पे रस्सियां बंधी हुई होती है, गोल 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 गोल, जिसके अंदर डंडियां भी फंसा के रखते हैं ढोल वाले। इस तरीके का ढोल होता है, आपको पता है, एक तरफ यहाँ पे मारा जाता है, एक तरफ यहाँ पे मारा जाता है डंडियों से, और यहाँ पे रस्सियों का जाल बंधे हुआ होता है। तो आपको जैसे मैंने आपको ढोल का चित्र बना के दिखाती है कि ढोल में बहुत सारी क्या होती है, रस्सियों का जाल होता है। ढोल में बहुत सारी रस्सी की क्या होती है, जालियां होती है। ये आपको ध्यान रखना। बंधे हुआ भी होता है ना, जालियों से बंधे हुआ होता है। ढोल में बहुत सारी रस्सियों की क्या होती है, जालियां होती है। तो ढोल से हो जाएगा ढोल नृत्य और जालिया से हो जाएगा जालोर। तो ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है, तो ढोल नृत्य जालोर मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। आपको पता जालोर कहाँ था, मारवाड़ क्षेत्र में आता, तो जालोर मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान हो जाएगा। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय प्रकाश नारायण व्यास को जाता है। जय नारायण व्यास को क्या जाता है, किसको जाता है, जय नारायण व्यास को जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। इस नृत्य में क्या होता है, एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। लोग ढोल बजाने का जो मुखिया होता है ना, वो क्या थाकना शैली बजाता है। कौन सी शैली बजाता है, थाकना शैली बजाता है। जैसे ये थाकना शैली खत्म होती है, नृत्यकारों का समूह मुंह में तलवार, भुजाओं पर रुमाल और हाथों में डंडे लेकर नृत्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई किस लोक नृत्य के अंदर मुंह में तलवार, भुजाओं पर रुमाल और हाथों में डंडे लेकर किया जाता है, तो वो कौन सा ढोल नृत्य के अंदर ऐसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ढोल नृत्य का जो मुखिया होता है वो कौन सी शैली बजाता है, वो थाकना शैली बजाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, ढोल बजाते बजाते वाला क्या होता है, बजाते बजाते क्या होता है, थक जाता है, तो थक से थाकना शैली। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो समझ गए आप, ढोल में बहुत सारी क्या होती है, रस्सियों की जालियां होती है। ढोल से ढोल नृत्य, जालिया से जालोर मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मारवाड़ क्षेत्र का नेक्स्ट लोक नृत्य कौन सा, अपना अग्नि नृत्य। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है अग्नि लोक नृत्य। अब आपको पता है अग्नि कितनी खतरनाक होती है। हल्का सा भी कोई आदमी जल जाता है ना, तो भाई उसके थोड़ा फफोला हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, जल जाता है, तो उसकी स्किन खराब हो जाती है, वो कभी भी सही नहीं होती स्किन। तो अग्नि क्या होता है, बहुत ज्यादा बेकार चीज होती है। तो अग्नि कैसी, कितनी बेकार होती है। तो आपसे पूछा भाई कि आपने लोगों से बोला भाई यार भाई बहुत बेकार होती है, कल तो मैं ना अग्नि से जल गया। अग्नि कितनी बेकार होती है, बहुत जलन मचती है। तो अग्नि क्या होती है, कितनी बेकार होती है। अग्नि से क्या हो जाएगा, अग्नि नृत्य। कितनी से हो जाएगा, कतरियासर, और बेकार से बीकानेर। तो अग्नि नृत्य कहाँ का फेमस है, कतरियासर बीकानेर। और बीकानेर आपको पता है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। तो अग्नि कितनी बेकार होती है, कितनी से हो जाएगा, कतरियासर, बेकार से हो जाएगा बीकानेर। तो ये आपको ध्यान रखना, अग्नि नृत्य से हो जाएगा अग्नि नृत्य, कितनी से कतरियासर, और बेकार से बीकानेर का ये प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य की जन्म स्थली कौन सी, कतरियासर बीकानेर, इसकी क्या है, जन्म स्थली है। ये नृत्य बीकानेर के जसनातीस अनुयायियों द्वारा फतेह फतेह का उद्घोष क्या होता है, नारा लगाते हुए। ये नृत्य बीकानेर के जसनाती अनुयायियों द्वारा फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। अब ये एक वर्ड आता है इसमें, धूणा। ये जो अंगारों पर किया जाता है ना, यहाँ पे अंगारे बिछे हुए होते हैं, इन अंगारों पे किया जाता है ये नृत्य। तो इन अंगारों को क्या कहा जाता है, इन अंगारों को धूणा कहा जाता है। क्या कहता है, धूणा कहा जाता है। इस नृत्य में अंगारों के ढेर को क्या कहा जाता है, धूणा कहा जाता है। ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है।
इस नृत्य को प्रारंभ करने से पूर्व द्रोणा की क्या लगाई जाती है, परिक्रमा लगाई जाती है तथा परिक्रमा लगाई जाती है तथा एक नारा बोला जाता है जिसको कहते हैं सिद्ध कस्तम जी कहकर नृत्य को प्रारंभ किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एक तो स्टार्ट करने से पहले एक तो द्रोणा की परिक्रमा लगाई जाएगी और क्या कहा जाता है, सिद्ध कस्तम जी कहकर इस नृत्य को प्रारंभ किया जाता है। तो अग्नि नृत्य आप समझ गए, अग्नि कितनी बेकार है, कितनी से कतरिया से बेकार से बीकानेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ना मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कानूड़ा नृत्य। कौन सा, कानूड़ा नृत्य। आपको पता है कानूड़ा किसको कहते हैं, अपन श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं कानूड़ा, कानून को ही तो कहते हैं। तो ये अपनी वहीं से मैंने ट्रिक लगाई है। आपको पता है श्री कृष्ण भगवान क्या करते थे, माखन चुराते थे, माखन खाते थे, बहुत बड़े क्या थे, माखन चोर थे वो, ऐसे कहते हैं अपन को मोहब्बत से। तो कानूड़ा श्री कृष्ण माखन के बहुत बड़े क्या थे, चोटे थे। चोटे किसको कहते हैं, चोर को कहते हैं। तो श्री कृष्ण क्या माखन के बहुत बड़े चोर थे। इसको अपन ने कैसे रिलेट करा कि भाई कानूड़ा थे ना वो श्री कृष्ण माखन के बहुत बड़े चोटे थे। क्या थे, चोटे थे। आपको चोटे ही बोलना पड़ेगा जब भी आपका आंसर सही होगा। चोटे थे। देखो कानूड़ा से हो जाएगा कानूड़ा नृत्य, और देखो चोटे से हो जाएगा चोटन, और चोर से हो जाएगा बाड़मेर। तो क्या था, बहुत बड़े, बड़े से हो जाएगा बाड़मेर। तो कानूड़ा से हो जाएगा कानूड़ा नृत्य, छोटे से हो जाएगा चोटन, और बड़े से हो जाएगा बाड़मेर। तो माखन के बहुत बड़े, बड़े से बाड़मेर और छोटे से चोटन बाड़मेर का ये प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध, और बाड़मेर आपको पता है मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। ये नृत्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी को किया जाता है। इस नृत्य में राधा कृष्ण का युगल रूप बनाकर ये नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ क्षेत्र का नेक्स्ट लोक नृत्य कौन सा, अपना थाली नृत्य। कौन सा, थाली नृत्य। थाली में जैसे कि आपको पता थाली के अंदर आप भोजन करते हो, थाली के अंदर फल काट कर खाते हो, तो अपन को नॉर्मल याद रखना थाली में फल खाते हैं। पर इतनी सी ट्रिक याद रखनी है आपको, थाली में क्या खाते हैं, फल खाते हैं, और कुछ भी याद रखना थाली में फल खाते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें खाते हैं, लेकिन अपन को ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि इसके अलावा तो कोई दूसरा थाली नृत्य आएगा नहीं, तो आपको ऐसे ध्यान रखना थाली में क्या खाते हैं, फल खाते हैं। तो थाली से हो जाएगा थाली नृत्य, फल से हो जाएगा फलोदी जोधपुर। और फलोदी जोधपुर आपको पता है कहाँ का फेमस है, कहाँ का है, मारवाड़ क्षेत्र का है। तो फलोदी जोधपुर कहाँ पड़ता है, मारवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। तो थाली में फल खाते हैं, थाली से हो जाएगा थाली नृत्य, फल से हो जाएगा फलोदी। तो ये कहाँ का फेमस है, ये कोलू गांव फलोदी जोधपुर का फेमस है, जबकि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। ये नृत्य चैत्र अमावस्या को बाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अपना मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य कौन सा, लुम्बर नृत्य। कौन सा, लुम्बर नृत्य। अब आपको पता है देखो चोर डाकुओं को पकड़ने के लिए पुरुष को क्या करना, लंबा लंबा जाल बिछाना पड़ता है। तो लुम्बर से अपन ने निकाला लंबा लंबा, क्या निकाला, लुम्बर में आ रहा लंबा। तो चोर डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस को क्या बहुत ज्यादा लंबा लंबा जाल बिछाना पड़ता है। इधर भी पुलिस वाले भेजने पड़ते हैं, उधर भी पुलिस वाले, बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है। तो चोर डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस को क्या करना पड़ता है, लंबा लंबा जाल बिछाना पड़ता है। तो बिल्कुल इजी ट्रिक है, और कुछ भी याद नहीं करना आपको, बस आपको लुम्बर देखते हैं आपके दिमाग में रिलेट होना चाहिए, लुम्बर से लंबा। तो चोर डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस लंबा लंबा जाल बिछाती है। तो लंबा लुम्बा से हो जाएगा लुम्बर नृत्य, और जाल से हो जाएगा जालोर। और जालोर आपको पता कौन सा क्षेत्र में आता है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये नृत्य स्त्रियों द्वारा होली पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान कौन सा, ढोल और चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपना मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य झांझी नृत्य। कौन सा, झांझी नृत्य। मैंने एक भी लोक नृत्य को नहीं छोड़ा दोस्तों, कि अगर ऐसा नहीं हो कि भाई मैं छोटी वीडियो बनाने के लिए क्या करूँ कि एक भी छोड़ दूं। मैंने एक भी लोक नृत्य को नहीं छोड़ा, बिल्कुल सारे के सारे लोक नृत्य इसमें डालने की कोशिश की है कि एक भी नहीं छूटे, आपके एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो इसलिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर करा करो आप अपने दोस्तों को। तो अपन देखते कौन सा, झांझी नृत्य। कौन सा, झांझी नृत्य। झांझी नृत्य देखो जैसे कि आपको पता है आजकल क्या था, झांसा देकर लोग अपनी राड दुश्मनी निकालते। एक होता है राड, मारवाड़ी में कहते हैं ना राड निकालना, यानी दुश्मनी निकालना। तो राड का मतलब क्या होता है, दुश्मनी निकालना। तो आजकल का जमाना बहुत ज्यादा खराब हो गया। आजकल आदमी क्या करता है, बहुत ज्यादा एक दूसरे को आजकल झांसा देकर लोग अपनी क्या निकालते हैं, राड यानी दुश्मनी निकालते हैं। तो आपको वैसे भी पता है कि आजकल झांसा देकर लोग अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो देखो झांसा से हो जाएगा झांसी नृत्य, झांझी नृत्य, और राड से हो जाएगा मारवाड़। मारवाड़ में आ रहा है लास्ट में राड, मारवाड़, मारवाड़, राड, मारवाड़, राड, मारवाड़, राड। 2-3 बार बोलोगे तो आपको राड मारवाड़ सुनाई देने लगेगा। तो झांसा से हो जाएगा झांझी नृत्य, और राड से हो जाएगा मारवाड़। ये कहाँ का फेमस है, मारवाड़ का फेमस है। इस नृत्य में गुडला नृत्य से छोटी मटकी, मतलब कि होती तो गुडला नृत्य की तरह ही है, लेकिन उससे छोटी नृत्य मटकी को सिर पर रखकर महिलाएं इस नृत्य को करती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा, हिंडोला नृत्य। कौन सा, हिंडोला नृत्य। देखो हिंडोला पढ़ने में क्या लगता है, हिंगोली। अब बचपन में आपने खाई होगी, 1 रुपए की आती थी हिंगोली, बिल्कुल खट्टी खट्टी आती थी, बचपन में खाते हो, सभी बच्चे खाते थे हिंगोली। तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो एक छोटी सी पन्नी के अंदर आती थी, खट्टी खट्टी गोली आती थी, जिनको कहते थे हिंगोली। तो हिंगोली जो बचपन में अपन खाते थे उसका स्वाद बहुत खतरनाक होता था। तो हिंगोली जैसी आज तक कोई दूसरी चीज बनी ही नहीं, मतलब कि जो भी जिसने भी बचपन में हिंगोली खाई है ना, तो उसको पता है कि हिंगोली जैसी आज तक कोई दूसरी चीज बनी ही नहीं है। तो हिंगोली से हो जाएगा हिंडोला नृत्य, और जैसी से हो जाएगा जैसलमेर। और जैसलमेर आपको पता है कौन सा क्षेत्र में आता है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। तो हिंगोली जैसी आज तक कोई भी चीज बनी ही नहीं। हिंगोली से हो जाएगा हिंडोला नृत्य, और जैसे से हो जाएगा जैसलमेर का फेमस है ये।
इस नृत्य का आयोजन दीपावली से एक दिन पूर्व किया जाता है। इस नृत्य में होता क्या है, इस नृत्य में खजूर के वृक्ष की एक शाखा काटकर उस पर गोबर मिट्टी का लेप किया जाता है तथा महिला उसकी पूजा करके उसे जलाती है तथा नृत्य करती है। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, एक खजूर के पेड़ के वृक्ष की एक शाखा को काटकर उसको गोबर मिट्टी का लेप किया जाता है, जिसको जलाकर महिला उसकी पूजा करती है। उसके बाद में क्या करती है, नृत्य करती है। आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि हिंडोला नृत्य कहाँ का है, ये प्रसिद्ध कहाँ का, जैसलमेर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपना मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा, कक्का नृत्य। कौन सा, कक्का नृत्य। तो वो कक्का पढ़ने में लगता है हुक्का। क्या लगता है, हुक्का। तो मानो आपके घर में आपकी शादी का जश्न है या फिर किसी भी चीज का जश्न है, उस जश्न में आपने क्या लगाया, हुक्का लगाया। आपके दोस्त भाई हुक्का हुक्के का इंतजाम तो कर, तो आपने बोला ठीक है अभी लगाते। तो जश्न में क्या कराया आपने, जश्न में आपने हुक्का लगाया। क्या लगाया, जश्न में हुक्का। देखो जश्न से हो जाएगा जैसलमेर और हुक्का से हो जाएगा कक्का नृत्य। हुक्का से क्या हो जाएगा, कक्का। हुक्का कक्का पढ़ने में सेम रिलेटेड है। और जश्न से क्या हो जाएगा, जैसलमेर, जो कि मारवाड़ क्षेत्र के अंदर पड़ता है। ये नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अपन ने मारवाड़ क्षेत्र याद कर लिया, अपन ने शेखावाटी क्षेत्र याद कर लिया। अब अपन बागड़ क्षेत्र याद करते हैं, जिसको वागड़ क्षेत्र के लोक नृत्य भी कहते हैं। तो बागड़ या वागड़ क्षेत्र के लोक नृत्य सबसे पहले है अपना चौगोला नृत्य। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप वीडियो को एक बार और देखोगे ना, आप बोलोगे भाई एक बार वीडियो देखने पर याद हो गया। देखो चौगोला नृत्य, देखो चौगोला के अंदर दो आ रहा है, एक तो चौकोर और एक गोला। दो चीज आ रही है ना, चौकोर और गोला। चौकोर और गोला। आप देखो आपके शहर के अंदर भी क्या होते हैं, गार्डन होंगे, आप गार्डन में घूमने जाते होंगे। गार्डन कैसे होंगे, एक तो चौकोर होगा या फिर गोल होगा, दो ही चीजें होगी, या तो चौकोर बनाएंगे या फिर गोल बनाएंगे। तो क्या होता है, चौकोर या गोल क्या होता है, बाग होते हैं। बाग से क्या, बाग किसको कहते हैं, अपन गार्डन को कहते हैं। तो चौकोर या गोल क्या होता है, बाग होता है। तो जैसे आपको चौगोला नृत्य दिखेगा तो चौकोर और गोला आप समझ जाओगे, चौकोर और गोला क्या होता है, बाग होता है। वो बाग से क्या हो जाएगा, चौकोर और गोला से चौगोला, बाग से क्या हो जाएगा, बागड़, बाग से बागड़। और बागड़ किसको कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, जो कि बागड़ क्षेत्र के अंदर पड़ता है। आपको पता है भाई बागड़ क्षेत्र के अंदर दो ही जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो चौगोला पढ़ने में आपको क्या लगता है कि भाई चौकोर और गोला। तो चौकोर और गोला क्या होता है, बाग होता है। बाग से हो जाएगा बागड़ क्षेत्र। और बाग किसको कहते हैं, अपन गार्डन को कहते हैं। ये नृत्य होली के अवसर पर स्त्री पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अपना बागड़ क्षेत्र का नेक्स्ट लोक नृत्य कौन सा, पेजन नृत्य। कौन सा, पेजन नृत्य। देखो पेजन नृत्य पढ़ने में क्या लगता है, पेजन क्या लगता है, पेजल, पेजन पेजल, पेजन पेजल। देखो मानो कि आपके घर के आसपास क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या आ रहा था, आपके गांव के अंदर क्या होता, पूरे के बहुत ज्यादा पेजल आ रहा था। तो एक बार क्या हुआ, बहुत सारे जगह क्या हुआ था, पेजल के नल क्या हुआ, टूट गए। पेजल क्या था, पीने वाला जल, तो वहां के नल टूट गए। तो पानी पानी पूरे सड़कों पर, पूरे शहर के अंदर भर गया। तो पेजल के अंदर पूरा शहर डूबा, तो पूरा का शहर डूब गया। तो पेजल के अंदर, पेजन पढ़ने में क्या लगता है, पेजल। तो पेजल के अंदर पूरा शहर क्या हुआ, डूबा। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेजल के अंदर सारा शहर डूबा। तो पेजल से हो जाएगा पेजन नृत्य, डूबा से जगह देखो दस हो जाएगा डूंगरपुर, बांस हो जाएगा बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वैसे भी आपको पता कहाँ के फेमस है, ये बागड़ क्षेत्र के जिले हैं। ये नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट अपना बागड़ क्षेत्र का नृत्य गरबा नृत्य। कौन सा, गरबा नृत्य। अब गरबा तो सबको ही पता है क्या होता है भाई, डांडे खेलते, गरबा के अंदर नाचते कूदते, नवरात्रों के दिन होते हैं गरबा। तो इनके अगर डंडे होते हैं, मतलब कि वो डांडे होते हैं ना, वो किसके बनते हैं, तो गरबा बांस के डंडे के साथ किया जाता है। तो गरबा जो होता है ना डांस, ये बांस के डंडे हाथ में लेकर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गरबा बांस के डंडे के साथ किया जाता है। गरबा से हो जाएगा गरबा नृत्य, बांस हो जाएगा बांसवाड़ा, डंडे से हो जाएगा डूंगरपुर। तो गरबा का फेमस है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का फेमस है राजस्थान में। तो लेकिन भारत के अंदर कहाँ का फेमस है, ये मूलतः कहाँ का है, ये गुजरात का है गरबा। ये नृत्य नवरात्रों में किया जाता है। अपना बागड़ क्षेत्र का नेक्स्ट है अपना घूमर या घूमरा नृत्य। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये घूमर या घूमरा नृत्य, आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट घूमर या घूमरिया नृत्य। जैसे कि आपको पता है एक आदमी है ना, मतलब कि ना एक बाग है, गार्डन है। अब गार्डन के अंदर ये चौकोर है, गार्डन के अंदर घूमता जा रहा, इतना घूमा, ये इतना घूम गया कि घूम के क्या हो गया, मर गया। तो ऐसे एक ध्यान रखना, एक आदमी बाग में घूम कर मरा। पढ़ने में क्या लगता है, घूमर घूमरा, घूम कर मरा, घूमर घूमरा। दो तीन बार बोलोगे देखो, घूम से हो जाएगा घूमर और मरा से घूमरा। तो घूम कर मरा। तो एक आदमी बाग में घूम कर मरा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या इस लोक नृत्य से बन सकता है। ये का फेमस है, बागड़, बाग से हो जाएगा बागड़ क्षेत्र का फेमस है। इस लोक नृत्य को रुदल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य है। लेकिन मैं आपको उससे पहले वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, जातीय लोक नृत्य के अंदर मछली नृत्य है, जो बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है, बाड़मेर का फेमस है। उसके वो राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसकी शुरुआत का किससे होती है, खुशी से होती है, और अंत किससे होता है, गम पर होता है। लेकिन ये शोक सूचक नृत्य है। इसके अंदर उसके अंदर फर्क है, जो दोनों आपको समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया, आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो कि कैसा है, शोक सूचक नृत्य है। ये नृत्य
विधवा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विधवा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सीधा क्वेश्चन उठ सकता है कि विधवा महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला राजस्थान का एकमात्र नृत्य कौन सा है? ये आपको पता होना चाहिए कौन सा, घूमर या घुमरा नृत्य। ऐसे आपको ध्यान रखना कि एक आदमी बाग में घूम घूम कर मरा, तो बाग से हो जाएगा बागड़ क्षेत्र, घूम घूम कर मरा से घूमर घुमरा। नेक्स्ट है अपना कौन सा, अपना बागड़ क्षेत्र का नेक्स्ट लोक नृत्य कौन सा? सूकर नृत्य। सूकर नृत्य जैसे तो ये दक्षिणी राजस्थान का है, बागड़ क्षेत्र अपन कह नहीं सकते, लेकिन आपको पता है बागड़ क्षेत्र का दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है, इसलिए क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। देखो सूकर को आप लोग शिकार, सूकर शिकार, शिकार, तो शिकार करने के लिए दक्षिणी राजस्थान में जाओ। आपसे, मेरे से किसी ने पूछा, फिर आपसे किसी ने पूछा भाई राजस्थान में शिकार करना तो कहाँ जावे, तो आपने बोला भाई देखो आपको शिकार करना है तो जंगलों में आदिवासी क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और आपको पता है आदिवासी क्षेत्र राजस्थान में कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर कहाँ पर है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर है आदिवासी क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। तो शिकार करने के लिए दक्षिणी राजस्थान में जाओ। तो आपने क्या बोला भाई, उसको, उस आदमी को क्या बोला जो शिकार करना चाहता था कि आपको शिकार करना तो दक्षिणी राजस्थान में जाओ, वहीं पे बड़े बड़े जंगल है। तो शिकार से हो जाएगा सूकर। और दक्षिणी राजस्थान ये कहाँ का? ये दक्षिणी क्षेत्र का है, दक्षिणी राजस्थान का प्रसिद्ध है। ये नृत्य आदिवासियों के द्वारा सूकर देवता का मुखौटा लगाकर किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट कौन सा क्षेत्र आ गया अपना? मेवात या फिर ब्रज क्षेत्र। कौन सा आ गया? मेवात या ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य याद करेंगे। मेवात क्षेत्र का प्रथम लोक नृत्य कौन सा? चारकुला नृत्य। कौन सा? चारकुला नृत्य, जिसको चरवा नृत्य भी कहते हैं। लेकिन अपन इससे पहले कौन सा नृत्य पढ़ा? चौगोला नृत्य। इन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना, ये चारकुला नृत्य वो चौगोला नृत्य था। चौकोर और गोला, चौकोर और गोला क्या होता है? बाघ होता है, बाघ से बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर का प्रसिद्ध है वो, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या? चारकुला नृत्य, जिसको चरवा नृत्य भी कहते हैं। देखो चारकुला पढ़ने में लगता है 4 किलो। अब आपको किसी ने दिया 4 किलो मेवा दिया और आपने दे धमाधम खाया, तो 4 किलो मेवा खाकर आपको क्या आ गया? मजा आ गया। तो 4 कुला पढ़ने में लगता है 4 किलो। 4 किलो मेवा की मिठाई खाकर आपको क्या आ गया? मजा आ गया। चार कुला से हो जाएगा 4 किलो से हो जाएगा 4 कुला, मेवा से हो जाएगा मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र के अंदर आपको पता कौन से जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर आते हैं। यह नृत्य मेवात क्षेत्र में माली जाति की महिलाओं द्वारा सर के ऊपर एक बर्तन रखकर जिसमें दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। गुल्ला नृत्य की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर छिद्रित मटके नहीं होते, इसके अंदर नॉर्मल मटके होते हैं। और गुल्ला में क्या होता है? छिद्रित मटके होते हैं। ये दोनों के अंदर क्या होता है? फर्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नृत्य मेवात क्षेत्र में माली जाति की महिलाओं द्वारा सिर के ऊपर एक बर्तन रखकर जिसमें दीपक जलाकर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है अपना मेवात क्षेत्र का बम नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट बम नृत्य। अब देखो आपको बताएं, किसी जगह पे जाके बम फूट जावे तो वहां पे कितने लोगों की जान जाएगी? तो बम से भारी तादाद में लोगों की जाने जाती है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मानो कहीं पे बम फट जाता है तो लोगों की जाने जाती है, लाखों की तादाद में लोग मरते हैं। तो बम से भारी तादाद में क्या होती है? लोगों की जान जाती है। तो बम से हो जाएगा बम नृत्य, भारी से हो जाएगा भरतपुर। भारी से भरतपुर, भरतपुर आपको पता है कौन से क्षेत्र में आता है? मेवात क्षेत्र के अंदर आता है। तो बम से बम नृत्य और भारी से हो जाएगा भरतपुर, जो कि मेवात क्षेत्र के अंदर। तो बम से भारी तादाद में लोगों की जान जाती है। यह नृत्य होली पर तथा नई फसल की आने की खुशी में पुरुषों द्वारा 2.5 से 3 फीट ऊंचे नगाड़ों पर किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बम नृत्य, आप याद रख लेना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा बार बार जाता है कि यह नृत्य होली पर तथा नई फसल आने की खुशी में पुरुषों द्वारा 2.5 से 3 फीट ऊंचे नगाड़ों पर किया जाता है। इस नृत्य में नगाड़ों को क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बम नृत्य के अंदर बम किसको कहा जाता है? तो नगाड़ों को क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। और नगाड़ों की साइज क्या होती है? 2.5 से 3 फीट ऊंचे होते हैं। इस नृत्य में बम नृत्य के अंदर रसिया गीतों की प्रधानता होती है, इसलिए बम नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना कौन सा? मेवात क्षेत्र का डांग नृत्य। कौन सा? डांग नृत्य। डांग, देखो डांग पढ़ने में लगता है डोन। अब देखो माँ किसी क्षेत्र विशेष का क्या है? किसी क्षेत्र विशेष का एक डोन है, तो उसको वो क्या करेगा? डोन उस क्षेत्र का अपने आप को राजा मानता है। तो डोन अपने क्षेत्र का क्या होता है? राजा होता है। डोन जिस भी क्षेत्र का डोन होगा वो अपने आप को वहां का राजा मानेगा। तो डोन अपने क्षेत्र का क्या होता है? राजा होता है। देखो डोन से हो जाएगा डांग नृत्य, राजा से क्या हो जाएगा? राज संबंध। वैसे तो ये मुख्य रूप से आप सोच रहे हो भाई ये मेवात क्षेत्र के अंदर कैसे आ गया? मूलतः ये क्या है? मूलतः ये जो डांग नृत्य ये मेवात या फिर ब्रज क्षेत्र का, एक ही बात है, मेवात या ब्रज क्षेत्र यहाँ का है। लेकिन ये प्रसिद्ध कहाँ का है? ये राजद्वारा कांकोली राज संबंध का प्रसिद्ध। और एग्जाम के अंदर प्रसिद्धि पूछा जाता है, ये नहीं पूछते कि किस क्षेत्र का है, इसलिए मैंने आपको ना ट्रिक के अंदर राजा बताया। तो डोन अपने क्षेत्र का क्या होता है? राजा होता है। डोन से डांग और राजा से हो जाएगा राज संबंध। तो राजद्वारा कांकोली राज संबंध का ये फेमस है। इस नृत्य में होता क्या? इस नृत्य में देवर भाभी पर क्या डालता है? रंग डालता है तथा भाभी उसको कहते हैं कोड़ों से पीटती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई किस नृत्य की विशेषता है जिसके अंदर देवर भाभी पर रंग डालता है और भाभी उसको कोड़ों से पीटती है? तो ये डांग नृत्य की विशेषता है। नेक्स्ट अपना मेवात क्षेत्र का नृत्य खारी नृत्य। कौन सा? खारी नृत्य। खाली नृत्य, देखो खाली, आप जैसे कि आपको बताया हर किसी की आजकल लवर होती है। खाली लवर के बारे में तो सोचो, लेकिन मैं तो आपको एक ही राय दूंगा, दिन भर खाली लवर के बारे में हाँ सोचो, ऐसे कोई गलत बात नहीं है, लेकिन खाली लवर के बारे में मत सोचो, क्योंकि पढ़ाई भी करो, क्योंकि पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो खाली लवर के बारे में मत सोचो, पढ़ाई भी करो। देखो खाली से हो जाएगा खाली नृत्य और लवर से हो जाएगा अलवर। और अलवर आपको पता है कौन सा क्षेत्र में आता है? मेवात क्षेत्र के अंदर आता है। तो अपन को खाली लवर के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ किसके बारे में सोचना है? किताबों के बारे में सोचना है। तो खाली से हो जाएगा खाली नृत्य, लवर से हो जाएगा अलवर।
झूमर। तो ये कहाँ का फेमस है? मेवात क्षेत्र का फेमस है। ये नृत्य दुल्हन की विदाई पर उसकी सखियों द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि दुल्हन की विदाई पर उसके सखियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? खारी नृत्य। कौन सा? खारी नृत्य। नेक्स्ट क्षेत्र अपना हाड़ौती क्षेत्र के लोक नृत्य। कौन से? हाड़ौती क्षेत्र के लोक नृत्य। हाड़ौती क्षेत्र का पहला लोक नृत्य है झूमर नृत्य। कौन सा? झूमर नृत्य। देखो इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होना, मैं आपको दोनों बताऊंगा। एक तो होता है झूमर नृत्य, एक होता है झुमरा नृत्य जिसके अंदर आ की मात्रा लग जाती है, और एक तो झूमर या फिर झुमरा नृत्य। तो मैं आपको दोनों रिलेट कर दूंगा, दोनों बता दूंगा, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो झूमर, तो कोई आदमी ना ज्यादा हार्ड दारू का पैक लगा के पी लेता ना तो वो झूमने लगता है। तो ये अपनी ट्रिक बनाइए, ज्यादा हार्ड पैक पियोगे तो क्या लगोगे? झूमने लगोगे। जो जितना ज्यादा हार्ड दारू पियोगे आप उतने ज्यादा झूमने लगोगे, इधर उधर गिरने लगोगे। तो ज्यादा हार्ड पैक पियोगे तो झूमने लगोगे। ये अपनी ट्रिक है, बिल्कुल इजी है। झूमर से झूमने, तो ज्यादा हार्ड पैक पियोगे तो झूमने लगोगे। देखो हार्ड से क्या हो जाएगा? हार्ड से हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र, और झूमने से हो जाएगा झूमर नृत्य। तो झूमर नृत्य कहाँ का? हाड़ौती क्षेत्र का फेमस है। एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, आपको ध्यान रखना है। झूमर नृत्य कहाँ का फेमस है? हाड़ौती क्षेत्र का। ये श्रृंगार स्पर्धा नृत्य है। अब ये श्रृंगार स्पर्धा नृत्य को कैसे? जैसे कि मैं आपको राजस्थान के जितने भी आभूषण है, मोस्ट इंपोर्टेंट 23-24 मिनट की वीडियो के अंदर कंप्लीट याद करवा चुका हूँ, कंप्लीट डिटेल्स के साथ याद करवाया। कौन कौन से कहते हैं आभूषण दो जगह पहने जाते हैं, A to Z जो भी चीजें होती है ना सब याद करवा चुका हूँ। अगर जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख लेना, मैंने राजस्थान के आभूषण की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। ये श्रृंगार स्पर्धा नृत्य कौन सा? झूमर नृत्य। क्योंकि झूमर होता है ना, ये कहाँ का? कान का आभूषण होता है। झूमर कहाँ का आभूषण होता है? कान का आभूषण होता है। तो आप ऐसे ध्यान रखना कि ये श्रृंगार स्पर्धा नृत्य है। ये नृत्य हाड़ौती क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, झूमर कहाँ का फेमस है? झूमर फेमस है हाड़ौती का, क्योंकि हार्ड दारू पियोगे तो झूमने लगोगे। लेकिन झुमरा कहाँ का फेमस है? मेवाड़ का। कहाँ का? झुमरा कहाँ का फेमस है? मेवाड़ का फेमस है। नेक्स्ट है अपना कौन सा हाड़ौती क्षेत्र का लोक नृत्य? कौन सा? अपना बिंदोरी नृत्य। कौन सा? बिंदोरी नृत्य। अब आपको पता है शादी के बाद क्या होता है? पुरुष को कहा जाता है बिंद कहा जाता है, स्त्री को क्या कहा जाता है? बिंदनी कहा जाता है। और कहता है बिंदी तो अपनी बिंदनी को झूले पर झुलाता है। जैसे कि आपको पता शादी के बाद ही तो बिंदी तो अपनी बिंदनी को क्या कहता है? झूले पर झुलाता है। बस इतना ही याद रखना आपको। बिंदोरी नृत्य देखते हैं, आपको बिंद निकालना है। और आपको जैसे कि पता शादी के बाद क्या होता है? बिंदी तो अपनी बिंदनी को क्या कहता है? झूले पर झुलाता है। तो बिंद से हो जाएगा बिंदोरी नृत्य, और झूले से हो जाएगा झालावाड़ का फेमस। और झालावाड़ आपको सबको पता है कौन से क्षेत्र में आता है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है। ये विवाह व होली पर किया जाने वाला युगल नृत्य, विवाह व होली पर किया जाने वाला युगल नृत्य है। नेक्स्ट क्षेत्र कौन सा? अपना मेवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य। देखो मेवाड़ क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? गेर नृत्य। लेकिन गेर आपको पता है, मैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जातीय लोक नृत्य के अंदर याद करवा चुका हूँ, क्योंकि बीलो का ये क्या है? एक जातीय लोक नृत्य है, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट इसके प्रकार के साथ कंप्लीट डिटेल सारी कहानी के साथ याद करवाया। तो आप वहां से देख लेना गेर लोक नृत्य, ठीक है। अब मेवाड़ क्षेत्र के अपन दूसरे लोक नृत्य देखते हैं, नाहर नृत्य। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? नाहर नृत्य। तो क्या होता है? नाहर पढ़ने में लगता है नहर। अब आपको पता है कि गांवों शहरों के अंदर कोई भी चीज बनानी, सड़क बनानी हो, नहर बनानी हो, बांध बनानी हो, उसके लिए क्या होता है? एक मंडल का गठन होता है। एक मंडल का गठन होता है, ये आपको पता है भी, आपने पढ़ा भी होगा कि भाई इस चीज को बनाने के लिए इस मंडल का गठन हुआ, इस चीज को बनाने के लिए इस मंडल का गठन हुआ। तो गांव में नहर बनाने के लिए एक मंडल का निर्माण किया गया। बस इतनी सी ट्रिक है। गाँव में क्या हुआ? नहर बनाने के लिए एक मंडल का निर्माण किया गया। तो नहर से हो जाएगा नाहर नृत्य, नहर से क्या हो जाएगा? नाहर नृत्य। और मंडल से हो जाएगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा आपको पता कौन से क्षेत्र में आता है? ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है नाहर नृत्य का फेमस है, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा का फेमस है। आप पिछले एग्जाम को उठा के देख लेना, ये वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखो नहर, नाहर से निकाला अपने नहर, और नहर बनाने के लिए एक मंडल की स्थापना की, तो मंडल से हो जाएगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। ये नृत्य होली के 3 दिन बाद किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस नृत्य में 2 से 3 व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेटकर वे एक सिंग लगाकर इस नृत्य को करते हैं, इसलिए इसे एक सिंग वाले शेर का नृत्य भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक सिंग वाले शेर का नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नाहर नृत्य को कहा जाता है। माना जाता है कि इस नृत्य का आयोजन कब हुआ था? शाहजहां के समय हुआ था। जब शाहजहां ना मांडलगढ़ भीलवाड़ा में विश्राम करने के लिए आया था, तो शाहजहां के मनोरंजन के लिए क्या था? इस नृत्य का आयोजन किया गया था। तो तब से ये परंपरा चल रही है इस नृत्य, लोक नृत्य की। तो नाहर नृत्य आप समझ गए, नाहर से नहर बनाने के लिए मंडल की स्थापना की, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नेक्स्ट अपना मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य? अपना रण नृत्य। कौन सा? रण नृत्य। 1 सेकंड में याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रण क्या लिखे हुआ? रण क्या लिखे हुआ? रण। देखो रण लिखे हुआ है। रण को आप क्या कर सकते हो? आ की मात्रा इधर लगाई, एक इधर लगाई, राणा। रण पढ़ने में क्या लगता है? राणा। देखो रण के अंदर एक मात्रा इधर लगाओगे, एक इधर लगाओगे, आ की मात्रा क्या हो जाएगा? राणा। अब आपको पता है राजस्थान में किस रियासत के लोग अपने आगे राणा लगाते हैं? तो मेवाड़ रियासत के राजा क्या लगाते हैं? अपने आगे क्या लगाते हैं? राणा लगाते हैं। जैसे कि राणा महाराणा प्रताप, राणा प्रताप, इस तरीके से अपन बोलते हैं ना, राणा प्रताप, राणा क्या था सांगा, तो इस तरह के बोलते हैं। तो मेवाड़ के जो राजा होते हैं तो वो अपने आप को क्या लगाते हैं? वो राणा लगाते हैं अपने नाम के आगे। तो रण पढ़ने में रण के आगे अगर अपन आ की मात्रा लगा देंगे क्या बन जाएगा? राणा। तो ये आपको ध्यान रखना है,
ये रण नृत्य कहाँ का फेमस है? ये मेवाड़ क्षेत्र का फेमस है। ये नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा तलवार लेकर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपना हिरणो नृत्य। कौन सा नृत्य? हिरणो नृत्य। कौन सा? हिरणो नृत्य। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आ रहा है रण, इसमें भी आ रहा है रण। हिरणों के अंदर क्या आता है? रण आ रहा है, और रण से आपको समझ जाओगे आपको क्या बनाना है? राणा। और राणा कहाँ लगाते हैं? मेवाड़ के राजा लगाते हैं। तो ये कहाँ का? मेवाड़ क्षेत्र का फेमस है। ये नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में छोटे बालकों द्वारा दीपावली पर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लोक नृत्य अपना कौन सा? मेवाड़ का बारूद नृत्य। कौन सा? बारूद नृत्य। कौन सा? बारूद नृत्य। अब आपको पता है बारूद बम के अंदर होता है, बारूद फटने पर सब कुछ तोड़ देता है। मान लो कहीं पे बारूद फटा है, आपको पता है आसपास कोई भी चीज नहीं मिलेगी, सब कुछ फट जाएगी, सब कुछ टूट जाएगी। तो बारूद फटने पर सब कुछ तोड़ देता है। बारूद जब फटता है तो सब कुछ तोड़ देता है। बारूद से हो जाएगा बारूद नृत्य, और तोड़ से हो जाएगा चित्तौड़। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बारूद अगर फटेगा तो वो बस्तियां उजाड़ देगा। बस्तियां से बस्ती, चित्तौड़ उजाड़ देगा, बस्तियां तोड़ देगा। इस तरीके से याद रख सकते हो आप। बस्ती चित्तौड़ का फेमस है। आपको पता है चित्तौड़ कौन से क्षेत्र में आता है? मेवाड़ क्षेत्र में आता है। इस नृत्य को क्या हुआ? वर्तमान में बंद कर दिया गया। ये नृत्य वर्तमान में बंद कर दिया गया है। अब देखो अपन कुछ अन्य नृत्य भी याद कर लेते हैं, जो 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है, 2 ही होंगे। तो कुछ अन्य नृत्य याद कर लेते हैं अपन। तो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्षेत्रीय लोक नृत्य थे सब याद करवा चुका हूँ। अब देखो अन्य नृत्य में से अगर 2 ही याद करने आपको कोई दिक्कत नहीं है। भैरव या फिर मोरनी नृत्य। कौन सा? भैरव या मोरनी नृत्य। ये कहाँ का फेमस है? ये ब्यावर अजमेर का फेमस है। ये नृत्य बादशाह बीरबल की सवारी के समय किया जाता है। ये बादशाह बीरबल की सवारी के समय किया जाता है। तो आपको नॉर्मल याद रखना, भैरव या मोरनी नृत्य कहाँ का फेमस है? ये ब्यावर अजमेर का फेमस है। नेक्स्ट है लांगुलिया या फिर घुटखंड या फिर कड़क दंडवत नृत्य। ये आपको सबको पता है, सबको पता है। मैं आपको लोक देवियों के अंदर भी याद करवा चुका हूँ कि लांगुलिया नृत्य किस देवी की मूर्ति के, किस देवी की पूजा के समय किया जाता है? तो ये केला देवी की किया जाता है। तो केला देवी का मंदिर का करौली के अंदर। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? केला देवी करौली का प्रसिद्ध है। ये नृत्य मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नगाड़े व ताशे बजाए जाते हैं। तो दोस्तों अपन ने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जातीय लोक नृत्य याद कर लिए, और इस वीडियो के अंदर अपन ने क्या करा? क्षेत्रीय लोक नृत्य याद कर ली। इसके बाद जो लास्ट वीडियो आएगी उसके अंदर व्यावसायिक नृत्य याद करेंगे, जिससे कि अंदर क्या होगा? अपने 3 वीडियो के अंदर क्या होगा? पूरा लोक नृत्य निपट जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, तथा इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।